हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेल। तो चलिए शुरू करते हैं सेल की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं सेल होती क्या है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की बेसिक यूनिट यानी कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम सेल के नाम से जानते हैं। तो ये लिखते हैं डेफिनेशन। Cell are structural and functional unit of ह्यूमन या बॉडी लिख सकते हैं। ह्यूमन, एनिमल, प्लांट सब में होती है। तो सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। जो सेल से ही मिलके हमारी बॉडी का जो पूरा फ्रेमवर्क है बॉडी का, वो स्ट्रक्चर जो है सेल से ही आता है। और जितने भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं वो भी सेल के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़ने के पहले हमें सेल पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो है पूरी बॉडी है वो एक एक सेल से मिलके बनी हुई है। ठीक है, सेल से मिलके टिश्यूज बने, टिश्यूज से मिलके ऑर्गन बने, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बने। इसलिए सबसे पहले हमें सेल को अच्छे से पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं। सेल की जो स्टडी होती है, साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ठीक है, सेल की स्टडी होती है उसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं फादर ऑफ सेल, मतलब सेल की जो खोज किसने की थी। तो ये है हमारे रॉबर्ट हुक ने। चलिए वो इसके आगे हम देखते हैं कि सेल का फॉर्मेशन होता कैसे। यहाँ पे हम पूरा स्टार्टिंग से देखते हैं। ठीक है, कि स्पर्म और ओवम मिलते हैं। स्पर्म प्लस ओवम, मेल का स्पर्म, फीमेल का जो ओवम मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट क्या होती है? हमारी सिंगल सेल होती है, इसी से पूरी बॉडी। जाइगोट इज द सिंगल सेल जिससे हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आप एक पॉइंट और नोट कर सकते हो कि जो ओवम होता है ये लार्जेस्ट, सॉरी, ओवम जो है वुमेन की बॉडी में लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, ओवम हमारी वुमेन्स की बॉडी में लार्जेस्ट सेल है, और मेल्स की बॉडी में न्यूरॉन जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होती है। ये पॉइंट याद रखना, अक्सर आता है एग्जाम में। तो ये जाइगोट बना। जाइगोट के बाद यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। कब तक जाइगोट होता है, कब एम्ब्रियो बनता है? जाइगोट जो होता है हमारा 0 to 2 वीक्स तक होता है। ठीक है, फिर एम्ब्रियो कहा जाता है 2 to 8 वीक्स तक। फिर एम्ब्रियो के बाद फीटस का फॉर्मेशन होता है। फीटस जो होता है पूरा डेवलप्ड होते हैं, उसकी सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, 9 वीक से लेके हमारा 9 मंथ तक, जब तक बर्थ नहीं हो जाती है तब तक उसे फीटस बोलते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ सेल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, कि हमारी जो आउटर लेयर होती है उससे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और हमारा जो मिडल में होता है न्यूक्लियस होता है। बीच में जो ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं और ये जो फ्लूइड होता है इसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है वो हमारा 3 पार्ट में मेनली डिवाइडेड होता है। देखते हैं, डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स।
पहला उसमें हमारा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है साइटोप्लाज्म, एंड थर्ड है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। ये जो आउटर कवरिंग दिख रही है सेल की, वो सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। ये क्या होती है, हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कि बनी हुई होती है मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स ये जो होते हैं ये हमारा 75% होते हैं फॉस्फोलिपिड। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल हमारा होता है 20%, एंड 5% हमारा ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ठीक है, ये कंपोजिशन होती है हमारा सेल वॉल की। सेल वॉल क्या होती है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड से 75%, कोलेस्ट्रॉल से होती है 20% एंड ग्लाइकोलिपिड से होती है 5%। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है कि ये जैसे कि मान लो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर गैसेस होती हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जब रेस्पिरेशन हो रहा होता है तो इन सब गैसेस का इन इनटेक और आउटपुट जो है वो मेंटेन करती है। सेमी परमिएबल है तो यहाँ पे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस अच्छे से हो जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस कराती है। ठीक है, दूसरा फंक्शन है हमारा इसका कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखती है। मतलब मान लो कोई टिश्यू है पर्टिकुलर टाइप का, तो उस टिश्यू को सेम लेवल पे रखने का काम सेल मेम्ब्रेन का होता है। प्लस ये जो पास वाले जो हमारी सेल्स होती हैं उनसे कम्युनिकेशन बिल्ड करती है, उससे जो होता है न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज भी करवाती है। तो ये लिखते हैं, मेंटेन इंटीग्रिटी एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं अब साइटोप्लाज्म। सेकेंड है हमारा पार्ट सेल का साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज जेल लाइक सब्सटेंस। ठीक है, एक जेल की तरह होता है, जैसे ये जो मैंने डॉट डॉट करके ब्लू कलर से बनाया हुआ है ये हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये जेल की तरह सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हमारा क्या क्या होता है, इट कंटेन्स वाटर, आयंस, एंजाइम्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये जितने भी मैंने यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स बनाया जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म ऐसे अभी हम लिख सकते हैं, साइटोप्लाज्म इज इक्वल्स टू साइटोसॉल, यानी कि जो लिक्विड वाला पार्ट है वो, प्लस ये जो हमारे ऑर्गेनेल्स है, इन दोनों को मिला के हमारा साइटोप्लाज्म बनता है। ठीक है,
और हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है, ये पूरी सेल का जो है 55% होता है, ठीक है। 55% ऑफ होल सेल इज साइटोप्लाज्म, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं ये साइटोसॉल। साइटोसॉल क्या होता है? साइटोसॉल एक हमारा जो फ्लूइड होता है उसे हम साइटोसॉल कहते हैं। साइटोसॉल की कंपोजिशन देखते हैं। इट कंटेन्स 75 to 90% वाटर। मेनली ये वाटर से बना होता है। 75 to 90% वाटर होता है। रिमेनिंग आयंस, बाकी क्या है, आयंस होते हैं, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है वेस्ट प्रोडक्ट, और एटीपी। एटीपी यानी कि एनर्जी का जो फॉर्म होता है वो होता है एटीपी, ठीक है। अब ऑर्गेनेल्स देखते हैं कि ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनेल्स जो होते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनेल्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन सेल, हैज या हैव particular have specific shape and function। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? हमारे स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनका अलग अलग शेप होता है और उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे कि हमारा ये राइबोसोम है, तो ये बहुत छोटा छोटा जैसे ग्रैन्यूल्स जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ऐसे ही हमारा गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब के फंक्शंस और सब डीप में अभी पढ़ते हैं। पर ये समझो कि ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि ये जितने भी ये राइबोसोम और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, यहाँ पे सेंट्रोसोम भी होता है, ठीक है, सेंट्रोसोम, ये सब जो होते हैं हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। अब एक एक करके मैं सारे सेल ऑर्गेनेल्स को बताता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या होता है? एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसके अंदर दो सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। एक सेंट्रोसोम के अंदर दो सेंट्रियोल्स होते हैं। चलो देखता हूं। इट कंटेन्स टू सेंट्रियोल्स, ठीक है। इसके अंदर दो सेंट्रियोल्स होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है इन दो सेंट्रियोल्स का, कि जब भी सेल डिवीजन होता है यानी माइटोसिस होता है, तो ये क्या करते हैं, दोनों जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो अलग अलग एंड पे चले जाते हैं और वहां पे एक नया सेंटर बनाते हैं और वहां से फिर सेल डिवीजन को इनिशिएट करवाते हैं। यानी कि इसका जो मेन फंक्शन है सेंट्रोसोम का, वो सेल डिवीजन है, ठीक है। सेल डिवीजन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? ड्यूरिंग माइटोसिस,
ड्यूरिंग माइटोसिस इट्स बोथ सेंट्रियोल्स migrate to both ends and form new center. ओके, तो ये हमारा हो गया सेंट्रोसोम। इसके बाद है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो, राइबोसोम बहुत छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये एक तो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल के अंदर, और ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन है वो होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, तो ये देखते हैं राइबोसोम, tiny granules like organelle ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। मेनली इसका क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ये दो तरह के हमारे पास होते हैं राइबोसोम, एक तो फ्री राइबोसोम्स होते हैं और दूसरे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो फ्री राइबोसोम्स क्या करते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस दोनों करते हैं, बट ये जो फ्री राइबोसोम होता है ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है हमारा साइटोप्लाज्म के लिए, साइटोसॉल के लिए, जो हमारा ये फ्लूइड है उसके लिए। और जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला जो हमारा राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है बाकी और जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर प्रेजेंट, या फिर जो दूसरी सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके लिए वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, ये हमारा सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, इसका काम क्या है देखते हैं। ये एक सैक लाइक वेसिकल होता है, एक सैक की तरह है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हमारे लाइसोसोम के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या काम करते हैं कि सेल के अंदर मान लो कोई ऑर्गेनेल या कोई भी स्ट्रक्चर जो है अगर वो फंक्शन नहीं कर रहा है या खराब हो गया है तो उसको एनगल्फ करने का काम करता है, या कोई पैथोजन अगर आ जाता है हमारी सेल्स के अंदर तो उसे एनगल्फ करता है। इट ब्रेक्स डाउन वेस्ट part of cell and kills pathogen। ठीक है, लाइसोसोम को और किस नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल। इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये क्या करता है कि अगर कोई बैक्टीरिया आता है तो उसे ये एनगल्फ करता है धीरे धीरे, और ये खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेता है, उसे एनगल्फ करके खुद को ही खत्म कर देता है, इसीलिए इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देख सकते हो आप डायग्राम में, ये न्यूक्लियस के दोनों साइड प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, लिखते हैं डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या है, इट इज अ
कॉम्प्लेक्स नेटवर्क of membranous tubules ठीक है, क्योंकि ये देखो ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है, तो ये मेम्ब्रेनस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारा प्रेजेंट इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये कहां से कहां तक प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन के तक ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, एक तो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। ओके, तो इन दोनों के अलग अलग टाइप्स हैं, तो अलग अलग फंक्शंस भी होंगे। तो रफ वाले का पहले देखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये क्या करता है? प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, या पहले ये होता क्या है ये लिख सकते हो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या तो इसे ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए से ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। फंक्शन है इसका इसका फंक्शन होता है हमारा सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसका मेन फंक्शन हमारा सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन होता है। और जो दूसरा वाला है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या तो इसे ए ग्रेनुलर भी बोल सकते हैं, ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या होता है फंक्शन? स्मूथ का मतलब साफ क्लियर है कि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसका फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स कौन कौन से? हमारा टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, इनका जो है ये सिंथेसिस करता है। अगर मान लो कहीं क्वेश्चन आता है कि टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन का सिंथेसिस सेल के अंदर कहाँ पे होता है, तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बचा रह गया हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडी। अब देखते हैं हम गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का भी स्ट्रक्चर वहां पे देख सकते हो। ये भी हमारा ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर होता है। देखते हैं, थिन मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये एक सैक्स होते हैं मेम्ब्रेन के। ठीक है, थिन प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट सेल, सारी सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये जो होता है हमारा प्रोटीन, उसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफिकेशन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। इसका फंक्शन क्या है?
थिन मेम्ब्रेनस सैक होते हैं ये। इनका काम क्या होता है? मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, ये हो गया हमारा गोल्जी बॉडी। इसके बाद है हमारा क्या बचा है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ओवल या रॉड शेप का होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, रॉड शेप का स्ट्रक्चर है या ओवल शेप का स्ट्रक्चर है। इसे क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। इसके अंदर दो लेयर्स होती हैं, ठीक है, डबल लेयर होता है। बाहर वाली को क्या कहते हैं? बाहर वाली को क्रिस्टिया बोलते हैं, एंड इनर को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप का होता है, इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। ये डबल लेयर होता है, जो आउटर होती है उसे क्रिस्टिया बोलते हैं, जो इनर होती है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एरोबिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रह के एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है एटीपी के फॉर्म में हमारा सेल के अंदर। ठीक है, इसके आगे अब हम देखते हैं न्यूक्लियस, जो हमारा थर्ड पार्ट होता है सेल का। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है? ये भी हमारा ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है। इट इज ओवल इन शेप। ओके, ठीक है, इसके ये क्या होता है? डबल लेयर में होता है। डबल लेयर का एनवलप होता है। न्यूक्लियस एक हमारा डबल लेयर के एक पाउच के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, तो ये डबल लेयर पाउच के अंदर होता है, पाउच, उसे क्या बोलते हैं? नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं इसे हम, जो कि हमारा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? इट कंटेन्स, यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, क्या है? क्रोमेटिन है और न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, इट कंटेन्स क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसके बाद इसके फंक्शन देखते हैं हम, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है। न्यूक्लियस क्या करता है? इट स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल, इट स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए। ठीक है, दूसरा क्या होता है? इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज इनसाइड सेल। इनसाइड सेल, जैसे कि हमारा क्या हो गया? ग्रोथ ऑफ सेल, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। ठीक है, ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है हमारा न्यूक्लियस।
इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ सेल। एनाटॉमी हमने पढ़ ली, अब फिजियोलॉजी देखते हैं। देखते हैं अब फिजियोलॉजी ऑफ सेल। ठीक है, तो क्या क्या फंक्शन होता है सेल का। पहला हमारा एनर्जी प्रोडक्शन, सेल के थ्रू हमारा एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है। प्रोटीन का सिंथेसिस करता है हमारा, क्या प्रोटीन का सिंथेसिस करता है सेल के अंदर, राइबोसोम। ठीक है, थर्ड है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है सेल। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन दो तरह का होता है, एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव के अंदर क्या होता है, कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, पैसिव के अंदर एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जैसे कि हमारा ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन हो गया, इन सब में हमारा एनर्जी का यूज नहीं होता है। दूसरा है हमारा एक्टिव। एक्टिव में क्या होता है, जैसे कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एटीपी का, उसके लिए जो है एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। एंड ये ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन ये क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है। सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन बिल्ड करना, जैसे कि हमारी न्यूरॉन्स हो गई, तो क्या होती हैं, सेल्स ही तो हैं, नर्व सेल्स हैं, वो क्या करती हैं, कनेक्शन बिल्ड करती हैं। ठीक है, पांचवा है हमारा रिप्रोडक्शन। सेल्स क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं डॉटर सेल्स में। ये दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस यानी कि सेल डिवीजन, जब सेल आपस में डिवाइड होती है। ठीक है, और दूसरा है हमारा मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स फॉर रिप्रोडक्शन, फ्रॉम रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन फ्रॉम गैमीट्स। गैमीट्स क्या होते हैं हमारा, स्पर्म, ओवम, ये सब क्या है, हमारे गैमीट्स हैं। इनसे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ सेल्स होता है। जैसे कि अगर मान लो कोई बेबी है, तो स्पर्म और ओवम को मिला के वो जब बनता है, तो वही हमारा क्या होता है, मियोसिस होता है। और माइटोसिस जैसे कि सेल्स के बीच में डिवीजन होता है। मान लो कहीं चोट लग जाती है आपको हाथ में, तो क्या होगा, वहाँ की स्किन डैमेज हो जाती है, कुछ दिनों बाद वहाँ पे सेल डिवीजन हो के नई स्किन का फॉर्मेशन हो जाता है, वही हमारा क्या है, माइटोसिस है। ठीक है, सिक्स्थ है हमारा होमियोस्टेसिस मेंटेन करके रखती है। होमियोस्टेसिस क्या होता है, यानी कि सेल्स के अंदर जो है हमारा टेम्परेचर, आयंस का बैलेंस, टेम्परेचर हमारा नॉर्मल रखती है, रेगुलेट करती है टेम्परेचर, वाटर, ये सब सारी चीज़ें आती हैं हमारा फंक्शन ऑफ सेल्स में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।